गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा, जितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? एक बार बताइएगा मेरे बच्चों। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी बच्चों को। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग बताइएगा भाई कैसे हो। मेरे बच्चों, हमने पिछली क्लास में शुरुआत की थी हरियाणा के समाचार पत्र और पत्रिकाओं की, जिसमें मैं आप लोगों को 3 समाचार पत्र पढ़ा चुका था। वो कहाँ से निकलते थे, उनके संपादक कौन थे, उन समाचार पत्रों का नाम क्या था, कौन से वर्ष से वो प्रकाशित होना स्टार्ट हुए थे, ये बातें हम पढ़ चुके थे। हरियाणा के पहले जो संपादक और समाचार पत्र हुए हैं, पत्रकार हुए हैं, वो जियालाल जैन हुए हैं, जिनका संबंध फर्रुखनगर गुरुग्राम से था। गुरुग्राम की तहसील है फर्रुखनगर, जो अष्टभुजी आकृति वाला शहर भी आप लोग पढ़ते होंगे। फर्रुख सियर के एक सेवक फौजदार खां के द्वारा मेरे बच्चों ये नगर बसाया गया था, इसीलिए इसे फर्रुख नगर के नाम से जाना जाता है। और 1885 से यहीं पर हिंदी भाषा का मासिक समाचार पत्र जैन प्रकाश प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ, जो हरियाणा में पहला समाचार पत्र क्या है माना जाता है। सब एकदम परफेक्ट है, ओके है, चलेगा मेरे बच्चों। तो 3 समाचार पत्र हम पढ़ चुके थे। अगला जो समाचार पत्र है वो आप सारे के सारे बच्चे जानते भी हैं। नाम है उसका मेरे प्यारे बच्चों जाट गजट। तो जाट गजट किसका समाचार पत्र है, तुम लोग बता पाओगे मेरे को? नेक्स्ट जो समाचार पत्र होगा वो होगा बच्चों जाट गजट। हमें पहले वर्ष लिखना था, है ना? वर्ष है मेरे बच्चों 1916। समाचार पत्र का नाम ध्यान रखना है जाट गजट। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जाट गजट जो था ये किस प्रकार का समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक था। साप्ताहिक आप सभी जानते हैं, जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता हो। ठीक है। जाट गजट नाम का समाचार पत्र मेरे बच्चों प्रकाशित कहां से होता था? संपादक का नाम फिर हम लेते थे, तो संपादक थे इसके कौन? छोटू राम। छोटू राम इसके संपादक थे। और ये निकलता कहां से था? ये रोहतक से निकलता था। रोहतक से। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी भाषा कौन सी थी। भाषा थी मेरे बच्चों उर्दू भाषा। कौन सी भाषा थी? उर्दू भाषा। आगे चल के मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसका प्रकाशन कब बंद हुआ था। तो जाट गजट सभी बताते हैं 1916 में शुरू हुआ। रोहतक से उर्दू भाषा का एक साप्ताहिक अखबार था, जिसके अंदर छोटू राम अपने लेख लिखा करते थे, और इसे खतरनाक लेख लिखा करते थे, जिससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा परेशानियां मेरे बच्चों होती थी। हम बात करेंगे छोटू राम के इस समाचार पत्र के प्रकाशन के बंद होने की, तो 1980 के अंदर जाट गजट का जो प्रकाशन है वो क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ठीक है। बिल्कुल उर्दू भाषा का था भाई। 1916 के बाद अब हम बात करेंगे 1923। 1923 के अंदर ध्यान रखना है हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक। और हरियाणा तिलक का प्रकाशन किसने किया? श्री राम शर्मा ने। श्री राम शर्मा, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है।
बच्चों ये कहाँ से निकलता था हरियाणा तिलक? ये भी रोहतक से पत्रिका निकलती थी। और ये पत्रिका भी आपकी कैसी थी? साप्ताहिक थी। भाषा भी कैसी थी इसकी? उर्दू भाषा थी। ठीक है, तो भाषा भी याद रख लेंगे, उर्दू भाषा। और पत्रिका कैसी थी? ये भी साप्ताहिक थी। साप्ताहिक थी। ठीक है। 1923 के बाद मेरे बच्चों बात करते हैं 1925 की। 1923 के बाद ध्यान रखना है 1925। और 1925 में मेरे बच्चों एक अखबार निकला जिसका नाम है ज्योतिष मार्तंड। ज्योतिष मार्तंड। ज्योतिष मार्तंड अखबार के जो संपादक थे वो थे प्रहलाद शर्मा। और ये जो निकाला गया मेरे बच्चों, ये रेवाड़ी से निकाला गया। यदि रेवाड़ी ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग गुरुग्राम भी बोल सकते हैं। तो रेवाड़ी और गुरुग्राम दोनों लिखवा के चल रहा हूं। ठीक है। 1925 में एक और अखबार निकला गया जिसका नाम था मेरे बच्चों ब्राह्मण समाचार। उन्नीस सौ पच्चीस में एक और अखबार निकाला गया जिसका नाम था ब्राह्मण समाचार। ये किसके द्वारा निकाला गया था इसकी कोई जानकारी नहीं है। निकाला गया कहां से था इसकी जानकारी है, और ये निकाला गया था जगाधरी से। और जगाधरी कौन से जिले का हिस्सा? यमुनानगर। दोनों के दोनों शहरों को हरियाणा की जुड़वा नगरी भी बोलते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हरियाणा की जुड़वा नगरी जगाधरी यमुनानगर को बोलते हैं। तो हरियाणा की ट्विन सिटी किसे बोलते हैं? फटाफट मेरे को बताओ तुम लोग। 1925 में एक और अखबार मेरे प्यारे बच्चों निकाला गया जिसका नाम था सावधान। सावधान समाचार। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक का भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये निकलता कहां से था इसका अता पता है कि ये निकाला जाता था भिवानी से। कहां से निकाला जाता था? भिवानी से मेरे बच्चों ये निकाला जाता था 1925 के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं 1926 की। 1926 में एक समाचार पत्र जिसका नाम है अहीर हितैषी। अहीर हितैषी कौन निकालेगा मेरे भाई? जो अहीर होगा वही निकालेगा, और उसका नाम था राव गणेशी लाल। राव गणेशी लाल। और ये निकलता कहां से था? तो अहीरों का जो घर है, अहीरों का जो स्थान है वो कौन सा है आपका? रेवाड़ी। बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1930 के अंदर हम बात करेंगे, नेक्कीराम शर्मा के द्वारा जो पत्रिका निकाली गई वो थी मेरे बच्चों संदेश। कौन सी थी? संदेश। संदेश पत्रिका थी, ये मासिक पत्रिका थी मेरे बच्चों, नेक्कीराम शर्मा के द्वारा ये निकाली गई थी। भाषा इसकी हिंदी थी। जहां से ये निकाली गई बच्चों वो स्थान है भिवानी। और भिवानी ऑप्शन में ना हो तो आप लोग बोल सकते हैं रोहतक। ये आपको ऑप्शन चेक करके बोलना पड़ेगा। तो भाषा कौन सी होगी आपकी? हिंदी भाषा होगी, ठीक है। तो संदेश पत्रिका बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं 1936 की। 1936 में हिंदी का एक समाचार पत्र निकाला गया, ग्राम सेवक, सातरोड हिसार के रहने वाले लाला हरदेव सहाय के द्वारा। ग्राम सेवक किसके द्वारा निकाला गया? लाला हरदेव सहाय। पेपर में आपसे पूछा गया लाला हरदेव सहाय जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनका जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था? तो तुम्हें बोलना है हिसार जिले में। और हिसार जिले का कौन सा गांव? सातरोड। और इस गांव को सातरोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस गांव से कितने रोड निकलते हैं? 7 रोड निकलते हैं, इसलिए 7 सड़कें निकलने के कारण इसे सात रोड बोला गया, ठीक है। 8 सड़कें निकलती तो 8 रोड बोल देते, 9 निकलती तो 9 रोड बोल देते, 7 निकलती तो 7 रोड बोलते हैं। और इसी 7 रोड में पैदा हुए हैं लाला हरदेव सहाय, ठीक है। ग्राम सेवक जो अखबार है मेरे बच्चों, इन्होंने निकाला कहां से? सर जी हिसार से। हिसार से। और ये भी आपका कौन सी भाषा का अखबार? हिंदी भाषा का अखबार। उन्नीस सौ छत्तीस के बाद ध्यान रखना है 1941। 1941 में इस ग्राम सेवक के नाम से ग्राम शब्द गायब कर दिया गया और एक अखबार और इन्होंने निकाला जिसका नाम सेवक। सेवक के संपादक भी कोई और नहीं, लाला हरदेव सहाय थे। लाला हरदेव सहाय। ये भी कहां से? हिसार से निकलता था। और भाषा कौन सी? हिंदी भाषा। फटाफट करो नोट, और नोट करने के बाद डन लिखो, कुछ और पत्रिकाएं पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, ठीक है। बीच में मैं ये थोड़े से लाइन लगा देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ले भाई फटाफट नोट करो। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल भाई, करनाल से भी निकला था, औदिच्य ब्राह्मण उसका नाम था, ठीक है। 1925 के अंदर एक अखबार और नोट कर लेना, आगे नोट करवा दूंगा वरना। औदिच्य ब्राह्मण उसका नाम था और औदिच्य ब्राह्मण अखबार भी करनाल से निकाला गया था 1925, ठीक है। उसके संपादक का नाम नहीं पता है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। 1948 की बात करते हैं। 1948 से पहले 1943 में भी अखबार निकले हैं, ठीक है।
लेकिन वो साथ के साथ लिखवा दूंगा मैं, जो एक दो बचेगा ना वो लास्ट में लिखवा दूंगा। 1948 में समाचार पत्र जो निकाला गया, बल्कि ये पत्रिका थी, इसका नाम था ज्ञानोदय। पेपर में पूछी जा चुकी है, साल पूछा गया था, ज्ञानोदय नाम की पत्रिका। अब ये पत्रिका थी तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसी थी, साप्ताहिक थी। ठीक है, ये पत्रिका के संपादक जो थे वो कौन थे, ब्रह्मानंद। निकाली गई थी ये पत्रिका कहां से, सरहिसार से। और पत्रिका की भाषा की बात करें ना तो भाषा भी कौन सी थी, हिंदी। भाषा कौन सी थी मेरे बच्चों, हिंदी थी। ठीक है, 1948 के अंदर। बात करते हैं 1956 की। इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था विजयानंद। पत्रिका का नाम क्या था मेरे बच्चों, विजयानंद। ठीक है, विजयानंद जो पत्रिका थी ये साप्ताहिक नहीं थी, कैसी थी, ये मासिक थी। मासिक थी। और इसके संपादक की हम बात करें तो इसके संपादक का नाम था आत्माराम जैन। और ये निकाली गई थी कहां से, अंबाला से। ठीक है, 1957 में चेतना नाम का एक समाचार पत्र जो सप्ताह में एक बार निकलता था, रविंद्रनाथ वशिष्ठ के द्वारा मेरे बच्चों निकाला जाता है। 1957 समाचार पत्र का नाम है चेतना। ठीक है, और चेतना नाम का समाचार पत्र जो निकाला गया वो साप्ताहिक था। क्या था, साप्ताहिक था। तो जो ये ब्रैकेट में साप्ताहिक मासिक लिख रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से कवर करना। नाम है रविंद्रनाथ वशिष्ठ, 1957 के अंदर मेरे बच्चों। ठीक है, 1957 के बाद 1958, 1958, 57 में चेतना, तो 58 के अंदर एक समाचार पत्रिका निकाली जाती है जो साप्ताहिक थी। नाम था इसका हरियाणा केसरी। तो एक तो हरियाणा केसरी आप लोगों ने पढ़ा होगा उपनाम, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, नेक्कीराम शर्मा को। वो तो उपनाम है मेरे बच्चों। ये जो है ये समाचार पत्र है, एक पत्रिका थी जो साप्ताहिक थी, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। और इसके जो संपादक थे वो हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री थे। और हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री कौन, बनारसी दास गुप्ता। मां नेहरू गांव भिवानी के अंदर पैदा हुए बनारसी दास गुप्ता। बंसीलाल के बाद चौथे मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने शपथ ली थी। 2 बार हरियाणा के ये मुख्यमंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री भी 2 बार बने थे, और साथ के साथ विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर भी ये रहे। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता। मां नेहरू गांव में इनका जन्म हुआ था। तो मां नेहरू गांव आता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पत्रिका भी इन्होंने कहां से निकाली थी, भिवानी से निकाली थी मेरे बच्चों। कहां से निकाली थी, भिवानी से निकाली थी। फटाफट नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, बिल्कुल बता भाई, क्या डाउट है। ज्योतिष मार्तंडे,
बिल्कुल 1928 में भी निकला था, कोई वो नहीं है। 1928 में भी ये बताया जाता है, एक दो किताब में 1928 में भी लिखा होगा ना। हालांकि जो 1928 में निकला है वो ज्योतिष समाचार है, ये ज्योतिष मार्तंडेय है। ठीक है, चलो वो भी मैं लिखवा दूंगा आपका। 1928 के अंदर प्रहलाद शर्मा के द्वारा ही वो निकाला गया था ज्योतिष समाचार, वो ज्योतिष मार्तंडेय मैंने लिखवाया हुआ है ना। हाँ, ये ज्योतिष मार्तंडेय है, वो ज्योतिष समाचार है। चलो वो भी करवा दूंगा इसको। यहां से फिर तुम रेवाड़ी को कट कर लेना। मार्तंडेय नाम से आपको ध्यान रखना है गुरुग्राम। वो 1928 वाला भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, चलेगा। अब अन्य समाचार पत्र पढ़ेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं जिनकी पूरी डिटेल तो नहीं है मेरे बच्चों, लेकिन जितनी भी डिटेल है वो तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर में वहीं से पूछा जाएगा। जिसकी पूरी डिटेल नहीं दी गई, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये त्रैमासिक था, ये वार्षिक था, ये मासिक था। ठीक है, जितना लिखवा रहा हूं उसी में संतोष आप लोगों को करना है, संतुष्टि होनी चाहिए। मतलब जितना लिखवा रहा हूं मान के चलना उतना ही है, उससे आगे है ही नहीं तो कहां से मैं लिख के लेके आऊं, तुम लोगों के लिए ढूंढ के लेके आऊं। ठीक है, अन्य समाचार पत्रों में ध्यान रखना। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वर्ष 1928। ज्योतिष समाचार पत्र, ये भी प्रहलाद शर्मा का ही समाचार पत्र था। ज्योतिष मार्तंडे उन्होंने गुड़गांव से निकाला, तो ये इन्होंने कहां से निकाला, रेवाड़ी से। ठीक है, 1928 के अंदर हम बात करें मेरे बच्चों 1943 में। तो 1943 की बात है, समाचार पत्र का नाम है धर्मक्षेत्र। और गीता के पहले श्लोक में कौन से शहर को धर्मक्षेत्र बोला गया? गीता का जो पहला श्लोक है, गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, और उन 700 श्लोकों के पहले ही श्लोक के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया? धर्मक्षेत्र। और धर्मक्षेत्र नाम का समाचार पत्र 1943 में कहां से निकलना शुरू हुआ था? कुरुक्षेत्र से निकलना स्टार्ट हुआ था मेरे बच्चों। ठीक है, 1943 की ही हम बात करेंगे। 1943 में ही बच्चों एक और समाचार पत्र निकला, कायाकल्प। और कायाकल्प नाम का समाचार पत्र निकला सांपों की धरती से। सांपों की धरती कौन सी? सांपों की धरती है सर सफेदों, जिसका प्राचीन नाम क्या रहा? शरपदमन रहा। जहां से कौन से राजा का संबंध रहा है? राजा जनमेघ का, क्योंकि उन्होंने सांपों के खात्मा हेतु वहां पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया था। तभी तो बच्चों ये धरती सांपों से क्या हुई थी? मुक्त हुई थी, क्योंकि परीक्षित जो राजा जनमेघ के पिता थे उनकी मृत्यु सांपों के काटे जाने के कारण हुई थी, और उस सांप का नाम था तक्षक। तक्षक नाम के नाग ने परीक्षित नाम के राजा, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे, राजा जनमेघ के पिता थे बच्चों, उनको डसने का काम किया था। ठीक है, तो ये कहानी आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। 1943 में एक और अखबार निकला अंबाला से, एक सफेदों से निकला, एक कुरुक्षेत्र से निकला, एक अंबाला से निकला। 1943 में एक और अखबार निकला, इसका नाम है विश्वव्यापी सनातन धर्म। अच्छा, एक मेरे को ये तुम बताओ, होली के ऊपर कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें? है ना, होली के ऊपर, होली कब है पहले तो मेरे को ये बताओ तुम।
विश्वव्यापी सनातन धर्म ये कहां से निकला मेरे बच्चों? ये अम्बाड़ा से निकला। ठीक है, 1943 विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र कहां से निकला था? अम्बाड़ा से मेरे बच्चों ये निकला था। फटाफट नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक करनाल वाला भी, करनाल वाले की भी बात करेंगे 1925 में। औदिच्य ब्राह्मण। क्या बात है, नहीं चाहिए जी छुट्टी। एक दिन की कर देना सर, क्या बात है, तुम हमारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हो हैं। होली होली हमें भी खेलने दो यार कहीं तो। तुम्हें बस पढ़ने पढ़ने से मतलब है। होली पूरे साल में एक बार आती है। कम से कम 4-5 दिन की तो छुट्टियां होनी चाहिए ना। 7 मार्च की होली है, आज कितनी तारीख हुई? 3, 4, 5 का संडे है। चलो फिर। चलो क्लास तो तुम्हें दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेना तुम, मंडे से ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेना। मंडे से तुम ज्योग्राफी के अच्छे अच्छे नोट्स बनाना स्टार्ट करना। बहुत प्यारे ढंग से मैंने ज्योग्राफी पढ़ा रखी है। मजा आएगा तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ते हुए, ठीक है। ये तो थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट चला हुआ है, आगे वाला जो पार्ट है ना, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को सीखने में। तुम्हें लगेगा कि वास्तव में हरियाणा जिक के ही पढ़ी है, ठीक है। हाँ हाँ, होली तो एक आती है, पेपर तो साल में एक भी नहीं आता, सही बात है भाई। फिर तुम क्यों इतनी टेंशन उठा रहे हो जब पेपर आ ही नहीं रहा? टेंशन नहीं लेनी, पढ़ते रहना है बस, ठीक है। पेपर की टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ते रहना है। डेली रूटीन बेस जो आपने बना रखा है अपना। चलो भाई, 2-3 दिन की कर देंगे, कोई ना। तुम बोलोगे तो, वरना तो मैं तो होली वाले दिन भी क्लास ले लूंगा, तुम बोलोगे फाग वाले दिन भी ले लूंगा भाई। और बताओ, जब तुम लोग इतने डेडिकेटेड हो पढ़ाई के प्रति, तो मेरे को तो क्लास लेनी बनती है ना भाई। नेक्स्ट है मेरे बच्चों 1925। अखबार का नाम है औदिच्य ब्राह्मण। ठीक है, लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। समाचार पत्र। और मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ से निकलता था तुम्हें पता है? करनाल से। ये पेपर में शायद पूछा भी गया है, मेरे जहां तक ध्यान आ रहा है, करनाल से ये पेपर में पूछा गया है समाचार पत्र 1925। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों 1950 की। 1950 में रंगीला मुसाफिर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट समाचार पत्र रहा। पेपर में पूछा गया है ये भी, रंगीला मुसाफिर।
रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र। ठीक है, ये किसके द्वारा निकाला गया? प्यारे लाल के द्वारा। ये निकलता कहां से था किसी को नहीं पता, इसलिए मेरे को भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता होगा। इसके संपादक ध्यान रख लेना बस, इसके संपादक प्यारे लाल। ठीक है, प्यारे लाल। उन्नीस सौ पचास के अंदर हम बात करेंगे मेरे बच्चों, अमर ज्योति नाम की मासिक पत्रिका निकलना स्टार्ट हुई। अमर ज्योति मासिक पत्रिका। ठीक है, ये कहां से निकलती थी, इसके संपादक कौन है, किसी भी बात का अता पता तक नहीं है भाई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1950 के अंदर ही एक और पत्रिका वर्ष 1950 हरियाणा संदेश। एक तो संदेश थी जो 1930 में नेकीराम शर्मा के द्वारा भिवानी से निकाली गई थी, है ना। यह है हरियाणा संदेश। हरियाणा संदेश पत्रिका के जो संपादक रहे वो सेठ महेश चंद्र रहे। इसके संपादक कौन रहे हैं मेरे बच्चों? सेठ महेश चंद्र। ठीक है, 1950। 1950 के बाद हम बात करेंगे 1926 की। 1950 से थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं, एक और प्रसिद्ध पत्रिका है। 1926 में मेरे बच्चों एक भक्ति की पत्रिका निकलती है, नाम ही भक्ति था। ये पत्रिका मेरे बच्चों निकली कहां से? रेवाड़ी से। और रेवाड़ी से इसका प्रकाशन सूरदेवी के द्वारा। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी पूछे जा चुके वो क्वेश्चन तो निकाल के लेके आया ही आया हूं तुम लोगों के लिए। सूरदेवी द्वारा इसका प्रकाशन क्या है, किया गया था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। 1930 के अंदर हम बात करें, आत्मानंद नाम की एक पत्रिका और इसके संपादक थे कीर्ति प्रसाद जैन। इसके संपादक कौन? कीर्ति प्रसाद जैन। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका जो वर्ष 1966 हरियाणा गठन के साथ ही मेरे बच्चों वो निकलना क्या हुई? स्टार्ट हुई। ठीक है, वर्ष 1966। कई बार 66 ना दिया हो तो तुम 67 कर दोगे। ठीक है, 66 67 इसका टाइम पीरियड है। कई बार 66 ऑप्शन में ना दे तो तुम 67 कर दोगे, और 66 दे देगा तो 66 कर देंगे, है ना। क्योंकि कई चीजें हरियाणा के बारे में ऐसी है जो अच्छे तरीके से क्या नहीं है, क्लैरिफाई नहीं है। ठीक है, तो
जैसा जैसा डेटा दिया गया होगा ना, उसी डेटा को मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, मतलब जहां सरकार ने चिपका रखा है वहीं से उठा उठा के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। 1% भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। पेपर में गोले भरने में 1% भी दिक्कत नहीं होगी। छियासठ सड़सठ में इस पत्रिका का नाम था हरियाणा शोध पत्रिका। और हरियाणा शोध पत्रिका रेवाड़ी से निकलने वाली हरियाणा की प्रथम पत्रिका रही है बच्चों। हरियाणा की प्रथम पत्रिका रही है। कहां से निकलती थी? रेवाड़ी से। और इस पत्रिका की खास बात पता है क्या थी? ये एक साल में कितनी बार प्रकाशित होती थी? 3 बार। एक बार में कितनी बार ये प्रकाशित होती थी? 3 बार मेरे बच्चों ये प्रकाशित होती थी, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर ये क्या कर दी गई? एक साल के बाद बंद कर दी गई, ठीक है। एक साल के बाद ये बंद कर दी गई। इसका दोबारा से प्रकाशन जब शुरू हुआ तो वो साल था वर्ष 1969 का। और इसका नाम बदल दिया जाता है। इसका नाम बदल दिया गया जनरल स्टडीज ऑफ हरियाणा। 1969 से इसका प्रकाशन दोबारा शुरू हुआ और इसका नाम बदल दिया जाता है जनरल स्टडीज जनरल स्टडीज ऑफ हरियाणा। और ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, बस एक और हमारा समाचार पत्र बचता है, वो हरियाणा का पहला दैनिक समाचार पत्र है। उसको हम पीछे वाली यहां पर बची हुई जगह में लिखवा देते हैं, ठीक है भाई। तो यहां नोट करके लिख लेना, हरियाणा का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र। हरियाणा का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र मेरे बच्चों हरी भूमि। ठीक है, निकलता है कहां से? रोहतक से। जब रोहतक से आप जाओगे बहादुरगढ़ की तरफ, थोड़ा सा निकलते ही स्थल बोहर से आगे हाईवे पे चढ़ते ही बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में इसकी क्या है? प्रेस है, जहां से ये दिल्ली छप के अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। हरी भूमि। हरी भूमि जो है, हम बात करें तो सितंबर 1996 में पहली बार ये छपा था। सितंबर 1996। सितंबर 1996 में जो ये थी, ये मेरे बच्चों इस नाम से साप्ताहिक पत्रिका थी। मतलब ये दैनिक नहीं छपता था। हरी भूमि की शुरुआत तो होती है 1996 से सितंबर के महीने में, लेकिन ये सप्ताह में एक बार छपता था। एक छोटी सी साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर बात करें हम नवंबर 1967 की। नवंबर 1967 में ये क्या है? हो जाता है दैनिक, हो जाता है बच्चों।
प्रतिदिन छपना स्टार्ट हो जाता है। ये 1967 नहीं, छोरी 97, तो कई साल पीछे चला गया मैं ना। 97 मेरे बच्चों, 67 नहीं 97। चाय का टाइम हो गया मेरे को लगता है ना। 1997, नवंबर 1997, ठीक है। और ये जो अखबार था, ये किसका अखबार? कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु इसके क्या हुए हैं? संपादक। और मेरे बच्चों, ये समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इसी के साथ होता है आपका टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। 96 भाई, 96। अमर ज्योति भी सार से बहुत अच्छे। हाँ, एक और रहेगी भाई, ठीक है। 1970 में हरियाणा खेती, एक और लिख लो भाई, ठीक है। एचएयू हिसार के द्वारा हरियाणा खेती, ये हमने एचएयू के अंदर भी पढ़ा होगा जब हिसार डिस्ट्रिक्ट मैंने पढ़ाया था तुम्हें। यहां लिख लो हरियाणा खेती, वर्ष 1970। हरियाणा खेती एचएयू द्वारा। ठीक है बच्चों। समझ में आई बात? तो ये हो चुका है आपका काम तमाम, आपका नहीं बल्कि टॉपिक का काम तमाम हो चुका है। और अब हम हरियाणा साहित्य अकादमियां पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अलग अलग भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों प्रदेश के अंदर कई तरह की साहित्य अकादमियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अपने हिंदी और हरियाणवी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए गठित की गई साहित्य अकादमी, जिसका नाम है हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। उसकी स्थापना की बात करेंगे, उसका दोबारा से गठन की बात करेंगे, उसके अध्यक्ष की बात करेंगे, उसके वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक है। उसके डायरेक्टर निदेशक की हम बात करेंगे, उसके द्वारा दिए जाने वाले सम्मान और उन सम्मान राशियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका जो मासिक होगी या त्रैमासिक होगी या अर्ध वार्षिक होगी, उन पत्रिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। फटाफट नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मथुरा अखबार समाचार पत्र था भाई, ठीक है। वो बताते हैं झज्जर से निकलता था, और बाबू बाल मुकुंद गुप्त का वो समाचार पत्र था, ठीक है। जो एक दो छोटे छोटे और समाचार पत्र हैं वो आपको मैं डिस्ट्रिक्ट में भी शायद पढ़ा चुका हो पहले, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में नहीं पढ़ाए हैं तो आगे चल के और उनके नाम बीच बीच में आते रहेंगे, वहां पर मैं कवर करा दूंगा। एक बार फटाफट नोट कर चुके हो तो डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई।
भाई वो हरियाणा संवाद जो पत्रिका है वो हरियाणा जनसंपर्क भाषा जनसंपर्क लोक विभाग के द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। उसका नाम है हरियाणा संवाद। ठीक है, चलो एक पत्रिका और लिख लो भाई। एक भाई ने एक पत्रिका और याद दिलाई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा संवाद, आपसे क्वेश्चन इतना सा पूछेगा बस, ये हरियाणा संवाद नाम की जो पत्रिका है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है भाषा जनसंपर्क व लोक विभाग द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। इसका नाम है हरियाणा संवाद। ठीक है, हरियाणा संवाद मेरे बच्चों इसका क्या है, नाम है। चलेगा, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट। हरियाणा साहित्य अकादमियां व पुरस्कार। और मेरे बच्चों ये जो साहित्य अकादमियां और इनके द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कार मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आप जो भी किताब पढ़ते होंगे हर किताब के अंदर वो गलत दिए गए हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना बस। ठीक है, अकादमियों के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाएंगे उनकी पुरस्कार राशि बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन किताब वाले पुराने आंकड़े ही छापते रहते हैं, जो कि बड़ा एक गलत बात है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि सूर्य पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है, तो तुम बता पाओगे मेरे को? फटाफट कमेंट करके बताओ। सूर्य पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर नंबर एक, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। मेरे बच्चों हिंदी साहित्य अकादमी का गठन क्यों किया गया? हिंदी साहित्य अकादमी का गठन किए जाने के पीछे जो कारण रहा वो कारण रहा हिंदी और हरियाणवी का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसको गठित करने के पीछे हरियाणा सरकार का क्या विजन था, क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है हिंदी और हरियाणवी, हिंदी और हरियाणवी भाषा का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करना। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी के गठन
किए जाने की जो घोषणा की गई थी, सबसे पहले नेता लोग क्या करते हैं, घोषणा ही करते हैं। ठीक है बच्चों, नेताओं का काम ही क्या है, घोषणा करना है। तो गठन किए जाने की घोषणा, आपसे घोषणा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी को गठित किए जाने की घोषणा कब की गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे बंसीलाल, और बंसीलाल के कार्यकाल के दौरान हिंदी और हरियाणवी भाषा को बड़े स्तर पर आगे लेके जाने के उद्देश्य से हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी के गठन किए जाने की घोषणा की जाती है। और वो तारीख थी 9, और 9 के साथ साथ महीना था 7वां, 9 जुलाई 1970। 9 जुलाई 1970 मुख्यमंत्री बंसीलाल के समय। 1970 का साल आपको बहुत सारे क्वेश्चन हरियाणा जीके में देता है। चाहे गांव गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत हो, वो भी 1970 में हुई। तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिए जाने की बात हो, वो भी 1970 में ही हुई। ठीक है मेरे बच्चों, चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने के खिलाफ हरियाणा में जो विरोध प्रदर्शन हुए, वो भी कब हुए थे, 1970 में ही हुए थे। और 1970 में क्या हुआ था, तुम बता सकते हो मेरे को? और तुम बोलोगे हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी के गठन किए जाने की घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री बंसीलाल के समय। अब घोषणा बड़े स्तर पर कर दी गई, तो फिर जो घोषणा बड़े स्तर पर कर दी जाती है उसको फिर लागू करना भी होता है। तो मेरे बच्चों, फिर इसका गठन कर दिया जाता है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ वो 25 जुलाई 1971 को हुआ। 25 जुलाई 1971। बात करें इसके मुख्यालय की, हेडक्वार्टर, जहां पर मुखिया बैठेगा, मुखिया के बैठने का स्थान क्या कहलाता है, हेडक्वार्टर कहलाता है, मुख्यालय कहलाता है। और इसका मुख्यालय पेपर में कई बार पूछा गया तो आप लोग बोल देंगे पंचकुला। तुम भी नौकरी लगने के बाद मेरे बच्चों एक बार पंचकुला पक्का जाके आओगे। ठीक है, मुख्यालय पंचकुला में। हम बात करें इसके द्वारा जो मासिक पत्रिका निकाली जाती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। मासिक पत्रिका कौन सी होगी इसकी, हरिगंधा। हरिगंधा है, ना कि हरिप्रभा है, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। हरिगंधा इसकी मासिक पत्रिका का क्या है, नाम है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो वर्तमान में हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। अब ये अकेडमी है, अकादमी है, तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगी, पक्का आएगी। तो वो डिपार्टमेंट देखिए मैंने पीछे लिखा था, वो डिपार्टमेंट है मेरे बच्चों भाषा जन संपर्क व लोक विभाग। तो पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइएगा भाषा जन संपर्क व लोक विभाग के अधीन इस अकेडमी को किस वर्ष किया गया। तुम बोलोगे 2011 में किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, वर्ष 2011 में ये जो अकेडमी है शिक्षा विभाग से, पहले ये कौन से डिपार्टमेंट में आती थी, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनको रखा गया था 2011 से पहले। तो 2011 में यह अकादमी शिक्षा विभाग से भाषा जनसंपर्क व लोक विभाग के अधीन कर दी गई थी बच्चों। यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष या चेयरमैन की, तो ध्यान रखना जितनी भी एकेडमी हम पढ़ेंगे किसी भी भाषा को लेकर हो, चाहे उर्दू को लेके हो, चाहे पंजाबी को लेके हो, चाहे संस्कृत को लेके हो, चाहे हिंदी को लेके हो, उसका जो अध्यक्ष है जिसे हम चेयरमैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो मुख्य चेयर पे मैन बैठेगा उसी को चेयरमैन बोलते होगे तुम लोग, है ना। तो मेरे बच्चों अध्यक्ष जो है, चेयरमैन जो है वो कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री का मतलब मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन होंगे, खट्टर होंगे। और यदि मैं इसके उपाध्यक्ष की बात करूं तो
अकेडमी के 3 उपाध्यक्ष होते हैं। कितने उपाध्यक्ष होते हैं? 3। एक उपाध्यक्ष कौन सा होगा? एक उपाध्यक्ष कौन सा होगा? जो मेरे प्यारे बच्चों एजुकेशन मिनिस्टर होगा। एजुकेशन मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? कंवरपाल गुर्जर, जगाधरी से एमएलए हैं। दूसरा उपाध्यक्ष कौन होगा? जो इस भाषा जनसंपर्क लोक विभाग का अध्यक्ष होगा, वो भी इस अकेडमी का क्या माना जाएगा? उपाध्यक्ष। तो 2 उपाध्यक्ष तो ये हुए। एक तो भाषा जनसंपर्क लोक विभाग का अध्यक्ष भी इस अकेडमी का क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। एक एजुकेशन मिनिस्टर भी इस अकेडमी का क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। और एक सही मायने में जो इस अकेडमी के काम करता है अच्छे तरीके से, मुख्यमंत्री, और ये जो मंत्री मैंने बताया ये तो नाम मात्र चौधरी होते हैं इस अकेडमी के। वास्तव में जो इस अकेडमी के मुख्यालय में रह के काम करता है वो होगा कार्यकारी उपाध्यक्ष। क्या होगा? कार्यकारी उपाध्यक्ष। तो 3 उपाध्यक्ष होते हैं इसके, और एक होगा इसका डायरेक्टर। क्या होगा? डायरेक्टर। और ये बातें पढ़ेंगे कल की क्लास में। कब पढ़ेंगे? कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई बहनों इतना सा ही पढ़ते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अब देखो, सूर सम्मान की राशि मैंने तुम लोगों से पूछी, और जिन बच्चों ने 1.5 लाख रुपए बोला, इसका मतलब वो किताबी कीड़े हैं। ठीक है, मतलब किताबों के ऊपर ही भरोसा करते हैं, तो उनका भरोसा चकनाचूर करेंगी कौन सी किताबें? जो मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा जीके की किताबें मार्केट में तुम ले लेके पढ़ते हो, है ना, वो चकनाचूर करेगी तुम्हारे सपनों को भी और तुम्हारे भरोसे को भी। तो अपडेट रहना बड़ा जरूरी है जीके के अंदर। ठीक है, पुरस्कार आप सभी को पता है, पुरस्कार राशि हर साल बढ़ सकती है। हर साल तो छोड़ो, हर महीने भी बढ़ाई जा सकती है। वो जो कैबिनेट है, जो सरकार है, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो 5 लाख, ठीक है मेरे बच्चों, 5 लाख रुपए की राशि सूर सम्मान में दी जाती है। सूर पुरस्कार इसे पहले कहा जाता था, 2006 में इसका नाम सूर सम्मान कर दिया गया था। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।